हेलो दोस्तों आचार्य प्रशांत के एक फॉलोअर ने या भक्त ने कमेंट किया है। उस कमेंट को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसने कमेंट किया है कि आचार्य प्रशांत को पहले ठीक से देख लो, समझ लो, और आचार्य प्रशांत जितना कुछ किए हैं अभी तक उसका अगर आप 1% भी कर लो तब मैं मानूंगा कि आप में दम है। तो इसी कमेंट को मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आचार्य प्रशांत ने ऐसा कुछ क्या कर दिया है, मैं चाहता हूं इसके डिटेल्स में आप लिखो यार। इतना छोटा कमेंट मत लिखो। मैंने क्या किया है मैं बताता हूं। बहुत कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन कितना उखाड़ा हूं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। अब बोलो कि यार तुम हमेशा अपना गरीबी का रोने लगते हो, तो शुरुआत कहां से किया जाए भाई? शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। मेरे पिताजी एक बेरोजगार व्यक्ति थे। मैं एक साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया। आचार्य प्रशांत के पिताजी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, या आईएएस रैंक के, क्या मतलब आईएएस नहीं भी होंगे ज्वाइनिंग टाइम में तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं लोग। ठीक है, ऑफिसर रैंक से कोई ज्वाइन करे तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो यार एक ऑफिसर का बेटा जो शायद बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी जिया हो, ये अलग बात है कि उनका स्वभाव थोड़ा सा मान लेते हैं कि गौतम बुद्धा जैसा वाला होगा। ठीक है, पढ़ने लिखने में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, उनके घर में लाइब्रेरी होगी, जैसा कि वो खुद बोलते हैं कि मेरे पापा मेरे लिए एक लाइब्रेरी ही खोल दिए थे। जबकि मेरे पापा मेरे लिए सेकेंड हैंड किताब लेके आते थे। ठीक है, ये टीचर थे, घर घर घूम के ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल में भी पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, कभी छोड़ भी दिए। इनकी अपनी एक मर्जी थी। इनको मतलब चाहते तो एक सरकारी नौकरी छोटा वाला पकड़ लेते। बीएससी बीएड है भाई, अनपढ़ नहीं है। बीएससी बीएड 1970 के जमाने का। आप सर्च करोगे यार बीएससी बीएड को 1970 के जमाने में क्या ग्रुप सी की या ग्रुप बी की भी नौकरी नहीं मिल रही थी? स्पष्ट ही मिल रही होगी यार। मैं तो 12 पास ही करके नौकरी पकड़ लिया, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा हो गई कि मैं यार ग्रुप सी की भी नौकरी कर लूंगा, ग्रुप बी की भी नौकरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा यार, मैं गरीब की तरह नहीं जीऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी था, और हमारा ज्वाइंट फैमिली कोई गरीब नहीं था। ज्वाइंट फैमिली के पास 20 बीघा करीब खेत था, लेकिन बंटवारा जब हुआ तो आज के टाइम पे 2 बीघा खेत मिला, वो भी इतने टुकड़े टुकड़े ऐसे वैसे मिले हैं। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लो कि एक बेरोजगार बाप का बेटा लाइफ में कितना कुछ। हाँ, कुछ ऐसे भी बेटे हैं कि बाप रिक्शा चला रहा है और बेटा आईएएस बन गया, ऐसे भी होते हैं। लेकिन 99.9% के बेटे को भी देखो ना यार, एक एक्सेप्शन को देख लेते हो, वो सही एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस करना है तो सबका एनालिसिस करो कि 99.9% मतलब हमारे देश में आज के टाइम पे करीब जो 80 करोड़ लोग राशन पानी पे जी रहे हैं, उनके बाल बच्चे कितना लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनसे कंपेयर करना पड़ेगा। और जो आईएएस रैंक के, ऑफिसर रैंक के जो माँ बाप हैं, उनके बेटे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनसे तुलना करना पड़ेगा आचार्य प्रशांत का। तो पहले वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको कंपेयर करना। उसके बाद आचार्य प्रशांत ने ऐसा क्या उखाड़ लिया है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल्स में लिखो। आचार्य प्रशांत ने आईएएस बन के या होम मिनिस्ट्री में काम करके या रेलवे मिनिस्ट्री में काम करके, मुझे एग्जैक्ट मालूम ही नहीं है, शायद रेलवे में उनको नौकरी मिला था, तो क्या उखाड़ लिया, मतलब क्या किया ऐसा बताओ। मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या किया सिवाय भाषण देने के? और मैं यह भी कहता हूं बार बार कि उनसे बहुत अच्छा भाषण मुझे आचार्य रजनीश का भाषण लगता है। ये बात को मैं बार बार बोलता हूं। तो जिस व्यक्ति का भाषण मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जिस व्यक्ति का भाषण मैंने सबसे ज्यादा सुना भी और पढ़ा भी, और उस आदमी की तुलना में आचार्य प्रशांत के भाषण में मुझे कुछ ज्यादा दम दिखता नहीं है। हाँ, मैं इन दोनों के जैसा भाषण नहीं दे पाता हूं, मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूं। तो अगर आप सिर्फ भाषण देने की कला देखना चाहते हो तो मेरा कोई गिनती नहीं है इन दोनों के सामने, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जहां तक ग्राउंड लेवल पर काम करने की बात है, तो मैं कहूंगा इन दोनों से मैं बहुत अच्छा काम किया हूं यार। 25 साल हो गया डिफेंस में काम करते हुए। डिफेंस की थोड़ी बहुत तो सेवा की है। उसी डिफेंस में तुमको रक्षा कर रहा है ना, इस देश की रक्षा कौन कर रहा है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यही रक्षा कर रहा है ना, कि आचार्य प्रशांत कर रहा है? इस चीज का क्लियर आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। जितने भी आचार्य प्रशांत के या ओशो के फॉलोअर हैं,
क्योंकि ओशो के भी अगेंस्ट में मैं बात करता हूँ। चाहे जितने भी गुरु और बागेश्वर बाबा, चाहे अनिरुद्धा जी महाराज, चाहे ये वो ABCD A to Z जितने भी गुरु और बाबा हैं, आचार्य हैं, उन सबकी मैं बात करता हूँ। चाहे इस्कॉन का हो, चाहे ओम शांति का हो, चाहे और कहीं का भी हो, मेरे को ज्यादा नाम भी याद नहीं रहता। किसी भी संस्था, किसी भी आश्रम, किसी भी फाउंडेशन का गुरु और बाबा चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IAS IPS की नौकरी नहीं कर रहा है, बाबागिरी कर रहा है। 1-2 साल नौकरी किया, उसके बाद बाबागिरी कर रहा है, सिर्फ सुना रहा है। क्या सुना रहा है? कि कैसे क्लाइमेट चेंज रुकेगा, कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, कैसे लड़का लड़की एक दूसरे का मर्डर नहीं करेगा, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वेज नॉन वेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किसके साथ सोना चाहिए, यही सब चल रहा है ना तुम्हारा। ये गुरु और बाबा लोग आचार प्रसाद क्या कर रहे हैं? अनिरुद्धा जी महाराज, चाहे बागेश्वर बाबा, चलो ये लोग तो भूत पिचास भी दूर करते रहता है, और वो भी सही है यार। लोगों को भूत पकड़ा है तो भूत छुड़ाने वाला गुरु और बाबा होने चाहिए ना। हमारे देश में यार कम से कम 20 करोड़ लोगों को भूत पिचास पकड़ा हुआ है, कोई बाबा होना चाहिए ना। 4% भूत पिचास थोड़ी दूर कर सकता है। वो लोग जाके साइकोलॉजी के पास, साइकेट्री के पास जाके इलाज कराए, उसका भूत दूर नहीं हो रहा है। अब बागेश्वर बाबा भूत दूर कर रहा है, तो मेरे को तो लगता है बागेश्वर बाबा भी जो कुछ भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है, अनुराधा भी जो भी कर रहा है सब ठीक ही कर रहा है यार। अपने अपने जगह पे सब ठीक ही कर रहा है, नेता लोग भी सब अपने अपने जगह पे ठीक ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन जहां तक तुम तुलना कर रहे हो कि उसका 1% भी कर लेते, सैलरी के मामले में तुलना कर रहे हो। आचार्य प्रसाद की सैलरी क्या है? मैं तो उसको धंधेबाज बोलता हूँ, उसको भिखमंगा बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। वो भिखमंगा है, धंधेबाज है, कृष्ण के नाम पे, भागवत गीता के नाम पे, वेदांत के नाम पे पैसे ठगता है। ये अभी भी मैं बोलूंगा, सामने में भी बैठा होगा तो यही बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि साबित करो कि आप धंधेबाज नहीं हो, आप साबित करो कि आचार्य रजनीश से आप अच्छा भाषण देते हो। चलो एक ही विषय पर आचार्य रजनीश को भी सुन लो, आचार्य प्रशांत को भी सुन लो, एक ही टॉपिक पे, चाहे पुनर्जन्म का टॉपिक हो, इनलाइटमेंट का टॉपिक हो, मुक्ति का टॉपिक हो, वेज नॉन वेज खाने के बारे में हो, दारू शराब पीने के बारे में हो। आचार्य रजनीश का भी भाषण सुनो, आचार्य प्रशांत का भी भाषण सुनो, आप देखोगे आचार्य प्रशांत से बहुत अच्छा भाषण आचार्य रजनीश दिए हैं, ओशो दिए हैं। कृष्णमूर्ति इतना भाषण नहीं दिए हैं, कृष्णमूर्ति प्रोफेसर के जैसा लेक्चर दिए हैं। लोगों को लेक्चर भी नहीं चाहिए, लोगों को एक कनेक्शन चाहिए, एक प्रेम चाहिए। ओशो में वही तो खूबसूरती है, वो एकदम इतना मिठास, इतना क्लियर, इतना आत्मीयता, इतना प्रेम, ऐसे बात करता है जैसे कि उसकी बातें सीधी हमारी आत्मा में प्रवेश कर रही हो। आचार्य प्रशांत के साथ वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। और मेरी बात करो तो मैं तो एक दोस्त के नाते बात करता हूँ, ना तो मैं गुरु हूँ, ना कोई बाबा हूँ, ना आचार्य हूँ। प्रोफेशनली देखोगे तो मैं एक डिफेंस स्टाफ हूँ, और ये यूट्यूब पे बात करता हूँ एक दोस्त के नाते करता हूँ। जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। मेरे अंदर ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों को मुझे सुना के और विश्व गुरु की उपाधि लेना है। अरे 10-20 लोग देखे, 50 लोग देखे, ठीक है यार, नहीं देखा तो मेरी इच्छा तो पूरी हो रही है ना। मुझे कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, वो इच्छा तो शांत हो रही है, तो मैं अपनी शांति के लिए सब कर रहा हूँ। सच पूछो तो अब ना भी देखो क्या फर्क पड़ता है, मुझे शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये सब बकते रहता हूँ, बकवास करते रहता हूँ। लेकिन अगर तुम आचार्य प्रशांत से तुलना करके ये बोल रहे हो कि उसका 1% भी कर लेते, तो क्या है तुम्हारा 1% कहने का मतलब क्या है? कि उसको साल में अगर 20 करोड़ कमा रहा है तो मैं सिर्फ 80,000 कमा रहा हूं, ये कम है, इसलिए उसका 1% भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? लेकिन ये सोचो ना कि मैं कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ प्रोडक्टिविटी करके कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं जमीनी स्तर पे, कोई बहुत बड़ा रैंक पे भी नहीं काम कर रहा हूं। बहुत बड़ा रैंक पे जाओगे तो लोग काम नहीं करता है, वहां से ऑर्डर मिलता है, कैप्टन, कमोडोर, वाइस एडमिरल, प्रेसिडेंट, वहां से ऑर्डर मिलता है, ये काम करो, ठीक है। तो वो काम करने वाला लेवल पे मैं काम करता हूँ। ग्रुप सी, ग्रुप डी पे तो नहीं, ग्रुप सी पे ज्वाइन किया हूँ, ग्रुप बी पे हूँ, फिर मान लो ग्रुप ए पे भी जाता हूँ, तो वहां भी जो लोअर पोस्ट होता है अफसर का, वहां पे मतलब ऊपर वाले पोस्ट की तुलना में काम करना पड़ता है। भले ही अब कहोगे कि जिम्मेदारी हूं, तो मैं भी मानता हूं भाई,
मोदी जी के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं इस चीज को अस्वीकार नहीं करता हूं। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूं कि काम के मामले में अगर तुलना करोगे तो मैं आचार्य प्रशांत के सामने 100% मच बेटर पोजीशन में हूँ। 100% मैं बोल रहा हूँ, 99% नहीं। हाँ, और पैसे की बात है तो मैं बोल ही रहा हूँ कि वो धंधा कर रहे, स्टार्टअप खुले हुए श्री कृष्ण के नाम पे, भागवत गीता के नाम पे, 5,000 10,000 रुपये, 50,000 तक। वो पहले वो तो साइट पे लिखा हुआ है कि मेरे को 5,000 दो, 50,000 तक दो, जितना दे सकते हो दे दो। और मैं तो पैसे भी नहीं लेता हूँ यार, मेरे को पैसे वैसे देगा भी कौन? मेरे को भाषण ही अच्छा नहीं देने आता है तो मुझे मेरा पैसे लोगे क्यों? कोई देगा ही नहीं, तो मैं मांगता भी नहीं हूँ। बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखना है तो देख लो, कुछ हो सकता है तुम्हारे लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो जाए। तो एनीवे, वीडियो को लंबा करने से क्या फायदा है। 100 बात की एक बात यही है कि छोटा कमेंट मत लिखो। जैसे मैं, कितना मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तो जैसे मैं 10 मिनट में अपनी बात कर रहा हूं, उसी तरीके से तुम भी इस चीज को बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करो कि आचार्य प्रशांत कैसे मुझसे 1% तुम लिखे हो ना, 99% मुझसे बेटर कैसे है। मतलब वो क्या काम करता है, उससे लोगों को कितना फायदा होता है। अब ये मत कहना कि मेरा दारू शराब छूट गया, मेरा नॉनवेज खाना छूट गया, मेरा लव अफेयर चल रहा था, उसमें जो मेरी मानसिक तकलीफ थी वो सब दूर हो गया। अरे भैया, तो वो तुम आचार्य रजनीश का सुनना, उससे भी तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाएगा। सुनता क्यों नहीं है? और डायरेक्ट तुम अनपढ़ है क्या? भागवत गीता नहीं पढ़ने आती है? यथार्थ भागवत गीता है, देखो उसमें संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो नहीं पढ़ के समझ में आता है? गधे हो एकदम। अब तुम बोलोगे कि मैं बेतुकी बात करने लगा। क्यों नहीं करो यार? गौतम बुद्ध की किताब है, वो डायरेक्ट पढ़ो। अनपढ़ नहीं हो ना, पढ़े लिखे हो ना। मैं तो खुद पढ़ा हूँ भागवत गीता, मैं खुद पढ़ा हूँ गौतम बुद्ध को, खुद पढ़ा हूँ रजनीश को, खुद पढ़ा हूँ कबीर को, खुद पढ़ा हूँ कृष्णमूर्ति को। मेरे को तो कोई आचार्य प्रशांत नहीं चाहिए पढ़ाने वाला, मुझे तो कोई गुरु नहीं चाहिए। अब मैं 12th ही पास हूँ, मैं आगे ग्रेजुएशन किया बस ऐसे ही नाम के लिए। मुझे 12th ग्रेजुएशन की डिग्री से कोई ज्यादा मतलब था नहीं, बस यही नाम के लिए कि चलो बेटा आगे पढ़ेगा लिखेगा, पापा का डिग्री लिखेगा तो उसमें लिख देगा ग्रेजुएट। नहीं तो 12th पास थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेटे के बारे में भी सोच के चलो यार BA भी कर लो, तो कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, ऐसे डिस्टेंस एजुकेशन में कर लिया। तो तुम भाषण देने वाला व्यक्ति को ज्यादा अच्छा समझते हो। मैं तो भाषण देने वाला को अच्छा व्यक्ति नहीं सोचता हूँ। मैं तो ये जो गार्डन है ना, इस गार्डनिंग में जो सफाई करता है ना, हर एक संडे छुट्टी रहता है लोग का, तो ये लोग जो सप्ताह में 4-5 दिन आके इस गार्डनिंग को सफाई करता है, घास कटता है। ये सामने में गार्डन देख रहे हो, यहाँ पे DAC वाले साफ सफाई करते रहते हैं। तो मैं इन सबको अच्छा सोचता हूँ यार। ये जो कैजुअल वर्कर होते हैं जिनको 10,000 भी सैलरी शायद नहीं मिलती है, क्योंकि मैं बातचीत करके देखा हूँ, उनकी 10,000 भी सैलरी नहीं होती है। और तुम्हारा आचार्य प्रशांत 10 करोड़ कमा रहा है, 12 करोड़ 20 करोड़ कमा रहा है, महीने का 1-1 करोड़ कमा रहा है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो घास कटिंग, ये जो फूल पौधे जो लगाते हैं लेबर लोग, इनसे अच्छा है आचार्य प्रशांत? इनसे अच्छा है रजनीश? क्यों अच्छा है? मैं चाहूंगा सामने में बैठा के तुमसे बात करूं। कैसे अच्छा कहते हो? तुम्हारा दारू नहीं छूट रहा है, मैं तो कहूंगा दारू पी के मर जाओ। सिगरेट नहीं छूट रहा है, तुमको कोई गुरुजी चाहिए सिगरेट छुड़ाने के लिए? आचार्य प्रशांत चाहिए? अच्छा, मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे आचार्य रजनीश में भी कुछ ज्यादा रुचि नहीं आया, इसलिए तो 16 साल के एज में ही बोल दिया आचार्य रजनीश का मैं क्यों चेला बनूंगा, चाहे तो आचार्य रजनीश मेरा चेला बन जाए। मेरा है ऐसा कुछ नेचर है यार, बाई बर्थ ही ऐसा पैदा हुआ हूँ। भगवान से ही मेरा ऐसे ही रहता है। मैं कोई आस्तिक नहीं हूँ है जो हम जाए जगदीश करते रहूं ना। तो शायद तुम्हारा दारू शराब सिगरेट छूट रहा है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुमको परेशान कर दिया था, तुमको निचोड़ लिया था, इसलिए तुमको आचार्य प्रशांत के साथ बैठ के उसका भाषण सुन के या यूट्यूब पे वीडियो देख के मजा आता है, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, आंख से आंसू गिरते हैं या गिरने बंद हो जाते हैं।
अब उस तकलीफ को मैंने झेला ही नहीं, तो मुझे कैसे मजा आएगा? मुझे मजा तो नहीं आता है। और यहां तक मुक्ति की बात है, इनलाइटमेंट की बात है, तो इन दोनों से बेहतर मैं सोचता हूं कि मेरी अपनी समझ है। खाओ पियो, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, संतुष्ट हो जाओ, मुक्ति मिल गई। मेरा तो ये सोच है। तो यार कमेंट बॉक्स में थोड़ा लंबे कमेंट लिखो, क्यों ऐसा तुमको लगता है कि आचार्य प्रशांत मुझसे 100% बेटर है। पूरा अच्छे से लिखो, ठीक है, एक लाइन में मत लिखो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।